हर घर में होती है, हर गली की दुकान में मिलती है और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर कोई इससे खेलता है। वो है ताश की गड्डी। पर क्या आपने कभी सोचा है ये 4 रंग, 52 पत्ते, राजा रानी और गुलाम, आखिर ये सब आए कहां से? कौन था जिसने इसे बनाया? क्या ताश सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई इतिहास, गणित और राजनीति भी छुपी हुई है? इस वीडियो में हम जानेंगे ताश का जन्म कैसे हुआ, कहां से आया 52 का ये जादू और आखिर क्यों ताश की दुनिया इतनी सिंबॉलिक और मिस्टीरियस लगती है। सबसे पहले ताश जैसे कार्ड्स की शुरुआत हुई 9वीं सदी के चीन में। उसे कहते थे लीफ गेम, जो असल में कागज के नोट जैसे कार्ड्स थे जिससे लोग दांव लगाया करते थे। इसके बाद ये ताश भारत और फारस के रास्ते होते हुए पहुंचे मिस्र यानी इजिप्ट। मिस्र में 14वीं सदी में मैमलक कार्ड्स बने जिनमें 4 रंग थे, तलवार, प्याला, सिक्के और डंडा, यानी राजा, युद्ध, दौलत और धर्म, सब एक गड्डी में। 15वीं सदी में ताश यूरोप पहुंचा और यहाँ इसकी शक्ल बदलने लगी। ताश में जो आप हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब देखते हैं वो असल में यूरोप की 4 क्लासेस को दर्शाते हैं। जैसे हार्ट दर्शाता है चर्च और धर्म को, स्पेड सेना को, डायमंड व्यापारी को और क्लब किसान और मजदूर को। और हाँ, ताश के राजा, रानी और गुलाम जिसे जैक भी कहते हैं, असल में यूरोप के रियल किंग्स और क्वींस से इंस्पायर्ड थे। अब सवाल आता है 52 पत्ते ही क्यों, 22 या 100 क्यों नहीं? क्योंकि 52 कार्ड्स 52 हफ्ते को दर्शाता है। हर रंग में 13 पत्ते यानी 13 लूनार मंथ्स, 4 रंग यानी कि 4 मौसम। और अगर आप सभी पत्तों के पॉइंट्स को जोड़ें यानी A=1, J=11, Q=12, K=13, तो टोटल बनता है 364 प्लस 1 यानी कि जोकर, तो बना 365। मतलब पूरी ताश की गड्डी एक मिनी कैलेंडर है। वक्त, मौसम, समय सब इसमें कोडेड है। अब बात करते हैं उस कार्ड की जिसे हम हल्के में लेते हैं, जोकर। असल में जोकर की शुरुआत अमेरिका में हुई 19वीं सदी में। उसे ताश में वाइल्ड कार्ड की तरह रखा गया, जो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी हरा सकता है। कुछ गेम्स में जोकर सबसे पावरफुल होता है तो कुछ में उसका कोई काम नहीं। जैसे जिंदगी में जोकर कभी हंसता है, कभी उल्टा दांव पलट देता है। ताश सिर्फ गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड है। ब्लफ, चालाकी, राजनीति सब कुछ इसमें है। इतिहास में भी ताश को कई राजाओं और साम्राज्यों ने पसंद किया, कभी मनोरंजन के लिए तो कभी रणनीति सिखाने के लिए। और हाँ, कुछ ताश के खेल जैसे ब्रिज और पोकर तो आज भी इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स माने जाते हैं। भारत पहुंचते पहुंचते ताश का रूप थोड़ा देसी हो गया। यहाँ लोग ताश खेलते हैं चाय की दुकान पर, शादी ब्याह में और रात की महफिलों में। यहाँ ताश सिर्फ गेम नहीं, एक रिश्तों की बॉन्डिंग एक्टिविटी है। 3 पत्ती, रमी, बाबू बेगम गुलाम जैसे खेल आज भी हमारे कल्चर में जिंदा हैं। तो अगली बार जब आप ताश की गड्डी उठाएं तो ये मत समझिएगा कि आप बस खेल खेल रहे हैं। आप हाथ में पकड़े हुए हैं इतिहास, गणित, राजनीति और जिंदगी की रणनीति, सब कुछ एक साथ।